गुना की पत्रकारिता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां संघर्ष, त्याग और अटूट संकल्प से उपजा वह सपना अब साकार रूप ले चुका है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब गुना के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा ने अकेले अपने कंधों पर उठाया। चंबल, मालवा और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार माने जाने वाले गुना की इस माटी ने सदैव देश को सशक्त पत्रकार दिए हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए एक स्थायी, आधुनिक और भव्य भवन का सपना दशकों से अधूरा था। मार्च 2024 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद आनंद लोढ़ा ने संकल्प लिया कि पत्रकारों को एक ऐसा भवन दिया जाए जो केवल संरचना न होकर पत्रकार एकता, समर्पण और सेवा का प्रतीक बने। इसी संकल्प को निजी प्रयासों, अथक परिश्रम और अद्भुत दानशीलता से उन्होंने पूर्ण किया और श्री देवेंद्र सिंह मधुरानी लोढ़ा पत्रकार भवन का निर्माण अपने स्वयं के संसाधनों से करवाया। मार्च 2024 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद आनंद लोढ़ा ने संकल्प लिया कि पत्रकारों को एक ऐसा भवन दिया जाए जो केवल संरचना न होकर पत्रकार एकता, समर्पण और सेवा का प्रतीक बने। इस संकल्प को निजी प्रयासों, अथक परिश्रम और अद्भुत दानशीलता से उन्हें पूर्ण किया और श्री देवेंद्र सिंह मधुरानी लोढ़ा पत्रकार भवन का निर्माण अपने स्वयं के समाधानों से करवाया। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। ये भवन न केवल गुना के पत्रकारों को दशकों बाद अपनी एक छत देगा, बल्कि ये आनंद लोढ़ा के असाधारण त्याग, निस्वार्थ समर्पण और पत्रकारिता के प्रति उनकी अमर आस्था का जीवंत स्मारक बनकर खड़ा रहेगा। इस कार्यक्रम के बाद मैं लक्ष्मीगंज जा रहा हूँ। 48 करोड़ की पानी की योजना, गुना सिंध की पानी की योजना, ताकि 2050 तक माता महाराष्ट्र में वंशज हूँ, अगर मैं कुछ करूं तो अगले 50 साल के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो कोई बात होती है माता महाराज के वंशज होने के नाते। ग्वालियर में मैंने एयरपोर्ट बनाया है 600 करोड़ का, 2.5 लाख स्क्वायर फुट का। अगले 50 साल 4 एयरपोर्ट मैंने बना दिए हैं। अगले 50 साल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन कोई डिमांड नहीं होगी एयरपोर्ट की बिजली की। 2 रनवे ग्वालियर में, 4 ओवरब्रिज, 2.5 लाख स्क्वायर फीट। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एयरपोर्ट से बड़ा नया रेलवे स्टेशन बन रहा है गुना में, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है ग्वालियर में, आधुनिक। जो गुना के लिए जरूरत है, अभी लोढ़ा साहब कह रहे थे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अडानी सीमेंट की 1000 करोड़ की फैक्ट्री में लेके आ रहा हूं गुना के लिए। मेरा कण कण मैंने अपने पिताजी को देखा है, मैंने अपने आजी अम्मा को देखा है। सिंधिया परिवार और संवाद का जो रिश्ता है, मेरा बाल बाल और खून का एक एक कतरा जानता है। उसके साथ मैं कभी समझौता करने के लिए तैयार ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अभी खाद की प्रॉब्लम आई, 65,000 मेट्रिक टन मैंने दिल्ली से भेजा, 39,000 मेट्रिक टन का वितरण हुआ है, 15,000 मेट्रिक टन अभी भी है। यूरिया और डीएपी नहीं है, एसएसपी है, एनपीके है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे पहले गुना जिले के पत्रकारों ने पूरे भारत में ये काम करके दिखाया है। ये भवन किसी एक रुपए की सरकारी राशि से नहीं बना, ये सब पत्रकारों की मेहनत का नतीजा है। आज हम एक नया संकल्प महाराज साहब के समक्ष और ले रहे हैं। एक नई योजना जो महाराज साहब के सर को भी एक अभिमान से भर देगी कि हमारे पत्रकार साथियों ने जबरदस्त काम किया। उनको गौरवान्वित करने के लिए एक और योजना का मैं आपको बताने जा रहा हूं। सारे पत्रकार साथियों ने फैसला किया है कि चूंकि येलो जर्नलिज्म हमारे माथे पर एक बड़ा कलंक था, उससे बाहर निकलने के लिए हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यहाँ के पत्रकारों को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जो पूरी तरह से 2026 के अंत में हम निवेदन करेंगे महाराज साहब से
कि वो इसका भूल पूजन करें। इस मिशन को बनाकर हम अपने पत्रकार साथियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज हमने महाराज के अधीन आने वाले संचार मंत्रालय की महत्वाकांक्षी बीमा योजना से प्रेरित होकर 3 करोड़ 30 लाख के बीमा हमने कल 24 साथियों को करा दिए और लगभग 19 करोड़ के बीमा अब हम एक माह कीर्तिमान पूरा कर रहे हैं। गुना संवाददाता राकेश जैन मंगोड़ा की रिपोर्ट।